हेलो, वेलकम टू द मरीन पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ऐसे एक सुसाइड के बारे में जिसने पूरी इंडिया की जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है उसको एक शॉक में डाल दिया है। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग सुसाइड्स के बारे में काफ़ी सुन ही रहे थे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड कर लिया था और उसके बाद में इस पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे डिस्कस होनी शुरू हो गई। मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो थी वो डिस्कस होनी शुरू हुई। बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना शुरू हुए और जो लोग अंदर डिप्रेशन थे वो बाहर आकर अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो लोगों के साथ शेयर करना शुरू हुआ और सबको लगा कि अब शायद एक ऐसा समय आ चुका है जहाँ पर हमें अपनी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपनी जो भी दिक्कतें हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अब वो हमें शेयर कर लेनी चाहिए। और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था जिसमें लोग जो थे हमारे अराउंड में वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो गए थे। तो उससे ये एक आशा मिली थी कि शायद ये सब चीज़ें फ्यूचर में कम हो जाएंगी, शायद जो सुसाइड रेट्स है वो फ्यूचर में कम हो जाएगी। लेकिन मर्चेंट नेवी में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। पिछले कुछ टाइम में सुसाइड रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। उनके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे इसी वीडियो के एंड में। लेकिन अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं एक ऐसे सुसाइड ने जिसने पूरी जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो कैडेट्स का जो पेशेंस है उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं और किस हिसाब से जो कैडेट्स हैं आजकल के टाइम में वो इस सिचुएशन को परसीव कर रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों बात यह है कि एक मर्चेंट नेवी का कैडेट था। अपनी नॉर्मल उसने प्रीसी ट्रेनिंग जो होती है कॉलेज से वो उसने कंप्लीट की मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से और उसी दौरान उसका एक शिपिंग कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर किसी शिपिंग कंपनी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी शिपिंग कंपनी को पर्सनली ब्लेम नहीं करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन जस्ट इतना जानते हैं कि एक शिपिंग कंपनी में उसका प्लेसमेंट हो गया। अब दोस्तों प्लेसमेंट होने के बाद ऑफ कोर्स एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कॉलेज पीरियड के दौरान आप लोगों को पार्टी देते हैं अपने सारे दोस्तों को कि यार एक प्लेसमेंट हो चुका है, एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आप इतने सालों से वेट कर रहे हैं। जब आप कॉलेज में आए थे तो आपने उसका ड्रीम देखना शुरू किया था कि एक दिन जो है कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट हो सकेगा। तो वो चीज़ आपको काफ़ी सालों की मेहनत के बाद जब आपको मिलती है तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और उस लड़के को भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, उस कैडेट को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन दोस्तों जब कॉलेज ख़त्म हुआ और अब टाइम आया कि वो लड़का अपनी कंपनी को अप्रोच करे, तब दोस्तों कंपनी ने थोड़े से बैक स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। और अक्सर देखा जाता है आजकल के टाइम में कि काफ़ी ज़्यादा बार ऐसा होता है कि एक बार कंपनी आके रिक्रूट तो कर लेती है कैंडिडेट्स को कॉलेजेस से, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, लेकिन उसके थोड़े दिनों बाद जब वो एक बच्चा एक बार पास आउट हो जाता है उसके बाद कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि दोस्तों बैक स्टेप लेना शुरू कर देती हैं। उन्हीं कैडेट्स को कई बार अवॉइड करना, अगर मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ कि अवॉइड करना भी शुरू कर देती है। अब दोस्तों इस सिनेरियो में भी वही होने लगा। प्लेसमेंट हो गया, कॉलेज से बाहर निकल गए, अब वक्त था शिप में ज्वाइन करने का। तो दोस्तों पहली बात जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है कंपनी का वो इसका काफ़ी ज़्यादा समय तक डिले किया गया क्योंकि इंडक्शन प्रोग्राम के पहले आप चढ़ नहीं सकते हैं शिप पर। तो वो नॉर्मल सी बात थी कि अगर आप इंडक्शन प्रोग्राम डिले कर देंगे तो आप इसकी ज्वाइनिंग भी डिले कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से इंडक्शन प्रोग्राम डिले कर दिया गया और इंडक्शन प्रोग्राम में काफ़ी लंबे समय के बाद हुआ। उसके बाद दोस्तों फाइनली बोल दिया गया कि आपको 2 साल की वेटिंग है। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उस लड़के के, उस बच्चे के दिमाग पे क्या गुजरी होगी कि यार जिस चीज़ के लिए इतने साल कॉलेज में वेट किया वो अब और 2 साल के लिए एक्सटेंड हो चुकी है। और दोस्तों सिर्फ वही 2 साल नहीं होते हैं दोस्तों, हमको पता है कि एक बार ट्रेनी मरीन इंजीनियरिंग की आप जो सेलिंग करते हैं उसके बाद में कितनी ज़्यादा वेटिंग है वो भी ऐड होती है। तो वो उसके दिमाग में बैठ गया था कि यार कॉलेज पास आउट होने के बाद मुझे 4th इंजीनियर बनने में 6 से 7 साल लग जाएंगे। 2 साल की तो आपकी टीएमई की वेटिंग है, उसके बाद उसका सेलिंग पीरियड, फिर उसके बाद आप शोर पर आकर आप 4th इंजीनियर का एग्ज़ाम देंगे, वो वेटिंग टाइम। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि एक बार 4th इंजीनियर का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कंपनी आपको एज अ 4th इंजीनियर सेल करा देगी। उसके बाद भी आपको बहुत सारी कंपनीज आजकल के टाइम में फिर से आपको टीएमई ही सेल करना पड़ता है एज ए टीएमई, जिसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, लेकिन हाँ आज के टाइम में ये एक सिनेरियो है। तो उसके टाइम में उसके बाद फिर और वेटिंग, फिर उसके बाद आप एज अ 4th इंजीनियर चढ़ेंगे। तो उस बंदे की जो मेंटल स्टेट थी वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी थी। और इस लॉकडाउन पीरियड में ऑफ कोर्स घर में रहकर जब आप एक समय पर एक ही जगह पर इतने टाइम तक रहते हैं तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है। और ऊपर से ये सब क्रू चेंज के इश्यूज़, इतने सारे जो है अनसर्टनटीज़ की, बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो रिसेशन में जा रही हैं, ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा मेंटली अफेक्ट कर गई उस लड़के को।
और इवेंचुअली वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। दोस्तों, क्रू चेंज के बारे में हमने पहले भी बात की है हमारे चैनल पर, और दोस्तों क्रू चेंज बहुत सारी कंपनीज जो है वो ट्राई कर रही हैं, लेकिन इसकी वजह से जो मेंटल स्टेट हो चुका है बहुत सारे लोगों का, वो काफ़ी ज़्यादा सही जगह पर नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर एंग्जाइटी आ रही है, स्पेशली जो नए कैंडिडेट्स हैं जो फ्रेशली पास्ड आउट हुए हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी आ रही है कि अब उनको कौन सी कंपनी प्लेस करेगी। जो इस पर्टिकुलर बैच में जो पास आउट हो रहे हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी है, क्योंकि पहले जो शिपिंग कंपनीज थी, कुछ शिपिंग कंपनीज वो बाहर से प्लेसमेंट लेती थी, अब फ़िलहाल के लिए वो भी कुछ पक्का नहीं है कि प्लेसमेंट होंगे या नहीं होंगे बाहर से। तो दोस्तों वो एक एंग्जाइटी और आ गई है आजकल के जो इस पर्टिकुलर बैच के जो हैं स्टूडेंट्स हैं, कैडेट्स हैं, उनके अंदर वो एंग्जाइटी भी आ गई है कि अब उनका प्लेसमेंट होगा भी या नहीं। तो दोस्तों ये जो एक एंग्जाइटी होती है ना, ये मेंटली आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि आपने इतने सारे साल लगा दिए, 3 से 4 साल आपने जो है अपनी ट्रेनिंग के लगा दिए, इतने सारे पैसे लगा दिए, उसके बाद में भी इतनी ज़्यादा बड़ी अनसर्टनिटी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटली अफेक्ट करती है। और दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई चीज़ आपको इतनी ज़्यादा मेंटली अफेक्ट करे ना, तो एक चीज़ तो हमेशा याद रखना कि अच्छे दिन भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन हमेशा रहेगी, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको ज़रूर जॉब मिलेगी, आप शिप पर ज़रूर जाएंगे। हालांकि मैं समझता हूँ दोस्तों कि टाइम एक्सटेंड होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अकेले अफेक्ट हो रहे हैं इससे। बहुत सारे लाखों लोग हैं जो कि इससे अफेक्ट हो रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप चाहे किसी को भी रीच आउट करें, किसी और अपने दोस्त से बात करें, अपने आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे जाकर बात करें। जितना ज़्यादा आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुलकर आप उनसे शेयर करेंगे, तो दोस्तों आपको लगेगा कि हाँ, आप अकेले इस सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में आपके दोस्त भी हैं, आपके साथ में आपके जान पहचान वाले लोग भी हैं जो कि इस सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और दोस्तों एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस सिचुएशन से जो है निकल जाएंगे। और दोस्तों एक और चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर मर्चेंट नेवी करने के बाद आपने अगर अपना कोर्स कर लिया है, उसके बाद अगर आपको शिप नहीं मिल रही है, तो दोस्तों उस मेंटेलिटी से जो है वो निकल जाइए कि आप शिप के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में। एक शिप आपकी लाइफ कभी नहीं हो सकती है। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड चीज़ें हैं दोस्तों। किसी न किसी नई चीज़ को ट्राई कीजिए, कभी लेट नहीं होता है। क्या होगा मैक्सिमम कि आपका जो 1-2 साल है पीरियड, वो ज़्यादा डिले हो जाएगा कुछ नई चीज़ को अटेम्प्ट करने में, कुछ नई चीज़ को ट्राई करने में, लेकिन पूरी लाइफ को वेस्ट करने से तो अच्छा है ना दोस्तों। तो कभी भी ये मत समझ लीजिए कि यार अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, अगर मुझे शिप नहीं मिली तो मैं लाइफ में और कुछ नहीं कर पाऊँगा। लाइफ एक शिप से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। लाइफ पर फोकस कीजिए। अगर आपको शिप नहीं मिल रही है तो दोस्तों आप किसी दूसरी स्किल्स को डेवलप कीजिए, कोई दूसरे कोर्स कर लीजिए, किसी भी हॉबी को अपनी इन्हेंस कर लीजिए जिससे कि आप पैसे कमा पाए आगे जाकर। तो दोस्तों उन सब चीज़ों पे आप फोकस करना शुरू कीजिए, और ये सोचना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि एक शिप अगर आपको नहीं मिली तो आपको अपनी लाइफ एंड कर देनी चाहिए। अगर आपका वो मेंटेलिटी में है, अगर आप, तो उस मेंटेलिटी से जल्दी बाहर निकलिए, क्योंकि अभी अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। ज़रूर दोस्तों आपकी लाइफ में अच्छे दिन भी आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है हर सिचुएशन में। और दोस्तों किसी भी सिचुएशन में सुसाइड ऑप्शन नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए, और दोस्तों एक बात याद रखिए कि आज नहीं तो कल आपका प्लेसमेंट ज़रूर हो जाएगा, आज नहीं तो कल आपको शिप ज़रूर मिल जाएगी। मैं हूँ आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत, आप सुन रहे थे द मरीन पॉडकास्ट।